जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। पिछली कथा में हमने विराम दिया था कि हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का ये वर्णन जो भी मनुष्य श्रवण करेगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। अब आगे कथा इस प्रकार से है। भगवान कृष्ण ने कहा सत्यभामा से कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए और अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री प्रयागराज मुझे बहुत ही प्रिय हैं। जो भी प्राणी जितेंद्रिय होकर के इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर के सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने ये बात बड़ी ही आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कला की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, ये आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो कि सतयुग में देश, ग्राम और कुलों को दिया गया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग करने पर भी वह व्यवस्था की गई और संसर्ग जैसे पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी ध्यानपूर्वक श्रवण करो। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल प्राप्त होता है। एक आसन पर बैठकर तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने से, सुनने से और ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग ले लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसा नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति वार्तालाप करता है या उसे स्पर्श करता है तो वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और तत्पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुरा करके उससे धर्म करता है वो चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वो पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण के उतारे जो प्राणी मर जाता है
उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी हो जाते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला ये पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है और पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उसके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं जो कलयुग में लागू नहीं होते, तो कलयुग में तो केवल मात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य को भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक बड़ा ही पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी कहलाता है। ध्यान से सुनो। तब कृष्ण भगवान सत्यभामा से बोलते हैं कि प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और मदिरापान आदि बुरे कर्म करता था। चूँकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मतिपुरी जो राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। उस नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उसी नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहाँ ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहीं पर ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रत में देखता रहता था। वह देखता था कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है और कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में तल्लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा और उनसे वार्तालाप करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रती ब्राह्मणों को तथा गौओं को भी भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला को भी देखा। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे उस समय काले सर्प ने काट लिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देख कर के वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे दिए और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांध करके कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे ही कर्म किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको श्रवण कराता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है
अतः इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर के यमराज ने बड़े क्रोध में आकर के उसे अपना कालनेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर के कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगदरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। तब सेनापतियों ने मुगदरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जो ही तेल के कड़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद भक्त को अग्नि में डालने से वो ठंडी हो गई थी, यह विचित्र घटना देखते हुए प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर के सब हाल कह सुनाया। यमराज भी आश्चर्यचकित होकर के धनेश्वर को अपने पास बुला करके स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण करते हुए, कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद वहाँ पर आ पहुँचे और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, ये ब्राह्मण नरक में डाले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श भी करते हैं, तो चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म किया या न किया हो, सहज ही वह स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग और स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः ये पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और इसे केवल पाप भोग करने वाले नरक का दर्शन करा दो। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा। जब नारद जी ऐसा कहकर के चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं और आगे की कथा अगले वीडियो में श्रवण करने के लिए आपको प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।